Howdy, top of the evening to ya. Welcome back once again. And the topic which we are going to discuss is about respiratory system part 2. और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको प्लेलिस्ट में उसे फाइंड करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो यू कैन चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसकी सभी की प्लेलिस्ट्स की जो भी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। और वहाँ से जाकर आपका जो भी पर्टिकुलर टॉपिक होगा, जो भी आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वॉच करना चाहते हैं, आप उसे वहाँ से कर सकते हैं। एंड इन सम केसेस अगर आप कभी लो मोटिवेटेड फील होते हैं, उसके लिए आप मोटिवेटेड फील होने के लिए मुझे मेरे ब्लॉग पे फॉलो कर सकते हैं। एंड डिफरेंट फैक्ट्स और थिंग्स के बारे में मोटिवेटेड एंड अपडेटेड रहने के लिए यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द ट्विटर एंड द इंस्टाग्राम एज वेल। और सभी की सभी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने से पहले हम सभी मिलकर इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, विच इज़ अबाउट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, फिर हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखें। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पहला आता है वो हमारा ट्रैकिया होता है। और जब ट्रैकिया फर्दर आगे डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में तो वो ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। एंड जहाँ पे जो ब्रोंक्यूल्स एंटर कर जाते हैं, दीज आर द लंग्स विच इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और लंग्स में ही वहाँ पर एक पार्ट आता है विच इज़ द टर्मिनल पार्ट ऑफ द ब्रोंक्यूल, जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। एंड एल्वियोलाई इज़ द मेन साइट जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कि जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे हैं वो वहाँ से आकर ब्रीथिंग आउट प्रोसेस के थ्रू आउट बाहर हो जाता है। एंड जो भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो वहाँ एल्वियोलाई से ब्लड में जाकर मिक्स होता है। और इसके जो ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट के प्रोसेस के लिए जो दो इम्पॉर्टेंट मसल्स काम करती है, वो दो कौन सी मसल्स है वो भी हम पढ़ेंगे। एंड साथ ही साथ हमारे लेफ्ट लंग में एक छोटा सा एरिया होता है, खाली एरिया, एक छोटी सी नॉच होती है। तो उस नॉच में ऐसी क्या चीज़ होती है, कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जो हमारी जो लाइफ प्रोसेस को चलाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन, ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है इसको यू हैव और कभी आपने सुना ही होगा कि जिसको हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। और ये लैरिंग्स के बाद शुरू होता है। लैरिंग्स जहाँ पे ख़त्म हो जाता है वहाँ से ट्रैकिया शुरू होता है और फाइनली ये चलता है इसकी ब्रांचेस ब्रोंकाई तक। और ब्रोंकाई पे जब ये डिवाइड होता है वहाँ पर इसका पार्ट ख़त्म हो जाता है। ये एक ट्यूबुलर होता है, यानी कि ट्यूब की तरह होती है, एक रास्ता होता है जो हमारी एयर को, जो ऑक्सीजन को हमारे लंग्स तक एंटर करवाता है। और इसमें डिफरेंट सी शेप्ड रिंग्स लगी होती है, कार्टिलेज रिंग्स लगी होती है, जो सिर्फ इसके एंटीरियर साइड यानी कि आगे वाले पोर्शन पे होती है और बाकी पीछे वाले साइड से इसमें कोई रिंग नहीं होती है। दैट इज़ वाई कि ये सर्कुलर नहीं बल्कि सी शेप्ड रिंग्स होती है। और जो खास इम्पोर्टेंट कुछ फंक्शंस होता है, जो काम होता है ट्रैकिया का, वो हम देख लेते हैं क्या क्या करता है ट्रैकिया। एक तो पहला होता है कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स में क्या होता है कि हमारी जो भी मतलब ब्रोंकाई होती है या फिर ट्रैकिया की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द लैरिंग्स, यहाँ पर कुछ स्पेशल नर्व एंडिंग्स पाई जाती है, कुछ स्पेशल नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है किसी भी इरिटेशन को लेकर। जब भी कोई भी इरिटेशन सब्सटेंस, कोई भी फॉरेन मटेरियल यहाँ पर एंटर कर जाता है लैरिंग्स में या फिर ट्रैकिया में या फिर ब्रोंकाई में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जो एक स्पेशल नर्व प्रेजेंट होती है इस पैसेज में, जिसका नाम है वेगस नर्व, वो वेगस नर्व क्या करती है, जल्दी से क्विकली मैसेज कंडक्ट करती है। उस मैसेज को हमारे ब्रेन स्टेम में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वहाँ पर लेकर जाती है। और वहाँ से वापस जब रेस्पॉन्स आता है, उस रेस्पॉन्स की वजह से हम एक गहरी सांस लेने लग जाते हैं। उस गहरी सांस लेने के दौरान जो भी रेस्पिरेटरी मसल्स होती है और जो भी एब्डोमिनल मसल्स होती है वो कंट्रैक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लॉटिस जो है वो क्लोज हो जाता है। और ग्लॉटिस जब क्लोज हो जाता है तो वहाँ पर जो प्रेशर है इंक्रीज हो जाता है इनसाइड द रेस्पिरेटरी पैसेज। और वो जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो उस इंक्रीजिंग प्रेशर के दौरान जब एयर एक्सेल्ड हो जाती है, वो एक्सपेल कर देता है जो भी म्यूकस या फिर जो भी कोई भी बाहर का फॉरेन सब्सटेंस या फिर मटेरियल आ जाता है वहाँ पर, उस प्रेशर के दौरान वो मुंह के बाहर चला जाता है एक्सेलिंग के दौरान। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इसी का होता है, दैट इज़ द म्यूकोस्लरी एस्केलेटर। म्यूकोस्लरी एस्केलेटर में क्या होता है कि जो भी ट्रैकिया या फिर लैरिंग्स, ये भी जो भी पार्ट्स होते हैं, इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। वहाँ पे कुछ सीलिया यानी कि जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये ऐसी वेव लाइक मूवमेंट्स करवाते हैं, जिसकी वजह से जो भी डस्ट वगैरह, जो भी फॉरेन मटेरियल होता है, वो लैरिंग्स की तरह वापस बाहर निकलने के लिए उसको
फोर्स करते हैं, जहाँ पर ये जब वहाँ पे पहुँच जाता है, जो भी फॉरेन मटेरियल डस्ट होता है, तो वो या तो स्वेलो हो जाता है थ्रू द ईसोफेगस के जरिए स्वेलो हो जाता है, या तो फिर आउट ऑफ द माउथ एक्सपेक्टोरेट हो जाता है। थर्ड फंक्शन जो कि ट्रैकिया का होता है, दैट इज़ द सपोर्ट एंड द पेटेंसी। सपोर्ट एंड पेटेंसी में क्या होता है कि जो ट्रैकिया है उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं और कुछ कार्टिलेजेस होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ट्रैकिया को एक मजबूती, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देते हैं। और जब ये ट्रैकिया में स्ट्रेंथ अचीव होती है उस वजह से, तो जिसकी वजह से जो एयर वे है उसमें कोई भी किंकिंग या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है। Moving to second part of the lower respiratory system, which is about the lungs. lungs क्या होते हैं, ये दो इन नंबर्स होते हैं, यानी कि 2 lungs होते हैं, एक साइड लेफ्ट साइड होता है एंड द सेकेंड इज ऑन द राइट साइड। और ये जो शेप होती है, जो दिखने में इनकी अवतार होता है, डैट इज़ द कॉनिकल, यानी कि कौन शेप की तरह होते हैं। एंड विद इन द लंग्स एक स्पेशल कैविटी होती है जिसको हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं। लुक एट दिस, ये जो दिस इज़ द प्लूरल कैविटी। एंड प्लूरल कैविटी में क्या होता है, एक स्पेशल फ्लूइड होता है जो पूरे लंग को कवर करता है, लंग सरफेस को कवर करता है बाहर से। तो 2 साइड्स होती है इसके, एक तो इंटरनल साइड हो गया, दिस इज़ द इंटरनल साइड जिसको हम विजरल प्लूरा बोलते हैं, एंड सेकेंड बाहर वाली साइड होता है एक्सटर्नल साइड में, उसको हम पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। ये जो प्लूरल फ्लूइड इस प्लूरल कैविटी में रन करता है पूरे आउटर लंग सरफेस पे, इसका काम होता है कि लंग्स को ये फ्रिक्शन से बचाता है, उसमें कोई भी कोलैप्सिंग के चांसेस को कम कर देता है, उसमें कोई भी फ्रिक्शंस नहीं होने देता है। एंड जैसा मैंने बोला था कि देयर इज़ अ स्पेशल नॉच जो कि लेफ्ट लंग में होती है, मिडल साइड में नीचे लेफ्ट साइड में। तो वहाँ पे जो नॉच है, ये जो एरिया है, इसका एक नाम है विच इज़ द मीडियास्टाइनम। इस मीडियास्टाइनम में जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, डैट इज़ द हर्ट, यानी कि यहाँ पर जो होती है वो हर्ट की प्लेसमेंट होती है। एंड हर्ट हमारे मैक्सिमम सभी लाइफ प्रोसेसेस को चलाता है, यानी कि जो भी ब्लड सर्कुलेशन का काम होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है, वो सारा प्रोसेस हर्ट कंट्रोल करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पहुंचाता है, वहाँ से ब्लड लेकर वापस वेन्स के थ्रू हर्ट में लेकर आता है, उसको प्योर करके फिल्टर करके वापस से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। और वो जो हर्ट है वो यहीं इधर ही इसी मीडियास्टाइनम, इसी लेफ्ट लंग के साथ में जो ये नॉच होती है, ये जो जगह खाली होती है, इसी पे यहाँ पर उसकी प्लेसमेंट होती है, यहीं पर वो प्रेजेंट होता है। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप सभी लोग यहाँ पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एंड ऑल्सो कि बाकी लोगों तक भी इसको शेयर करें, क्योंकि आई बिलीव इन हेल्पिंग टू अदर्स। अब हेल्प तो डिफरेंट तरीके से हो सकती है ना, इट इज़ नॉट क्या फिजिकली प्रेजेंट हो आप, डिफरेंट मोड से, चाहे वो किसी को कुछ सिखाने का हो या फिर डिफरेंट तरीके से हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो बाकियों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी एसेस कर पाए डिफरेंट थिंग्स को, एंड फील फ्री टू कनेक्ट विद अस, ताकि हर चीज़ को वो भी समझ पाए, उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले, बेनिफिट मिले। सो लेट्स मूव ऑन। ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ये ब्रोंकाई एक ट्री की तरह काम करता है। ट्री की तरह मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता है। जैसे देखिए, पहले जब हमने बोला कि जहाँ पे लैरिंग्स फिनिश होता है वहाँ से ट्रैकिया शुरू होता है। अब ट्रैकिया के बाद क्या होता है कि लंग्स भी हमने पढ़ा, बट ये जो ट्री चलेगा, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसकी जो ब्रांचिंग होती है, डैट स्टार्ट्स फ्रॉम द ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद जो आता है डैट इज़ द प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई आ जाता है, एंड सेकेंडरी के बाद टर्शरी ब्रोंकाई, और फिर फाइनली जाके ब्रोंक्यूल्स आते हैं। और जहाँ ब्रोंक्यूल्स की फिनिशिंग होती है तो वहाँ से फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, एंड फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे एल्वियोलाई आते हैं, एंड एल्वियोलाई इज़ द प्लेस जहाँ पर एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होता है। अब ये जो ब्रोंकाई है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में, 2 पार्ट्स में। डैट इज़ द राइट ब्रोंकस जो कि राइट साइड की तरफ जाता है, राइट लंग में जाता है, एंड द लेफ्ट ब्रोंकस जो कि लेफ्ट लंग में जाता है। अभी ये जो ब्रोंकाई है, जब ये राइट वाला राइट लंग में चला गया एंड द लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में चला गया, वहाँ पर इसकी डिवीजन होती है, जो मैंने बोला प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से लेकर टर्मिनल तक। तो ब्रोंक्यूल्स में डिवीजन होती है एंड द एल्वियोलाई। एंड द मेन थिंग इज कि एल्वियोलाई, व्हाट इज एल्वियोलाई? एल्वियोलाई क्या होता है? ये एक सैक होता है, छोटा सा ईयर का सैक होता है, और ये पहले ऐसे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि इसके डक्ट्स पे लगे होते हैं, जिनको हम एल्वियोलर डक्ट्स बोलते हैं, और एल्वियोलाई में भी ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि एक बैरियर
बैरियर वहाँ पर बन जाता है, जिसकी वजह से जो भी गैसेस हो रहे हैं वो एक्सचेंज हो जाता है उस एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द एल्वियोलाई, यानी कि जो भी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आया वो एल्वियोलाई में आता है और वहाँ से एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर जाता है, एंड जो भी ऑक्सीजन इनहेल करा वो एल्वियोलाई में जाता है, वहाँ पे फिर वो जाकर ब्लड में मिक्स होता है। दिस इज़ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, होती है एक मेम्ब्रेन वहाँ पर, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू पैसेज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आ गया उस एल्वियोलाई में एंड ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में चला गया। और हर एक जो मेम्ब्रेन इसमें लगी होती है वो मेम्ब्रेन कवर होती है, वो बनी होती है, उसमें एक सरफेक्टेंट होता है। सरफेक्टेंट का काम होता है कि जो भी एल्वियोलाई है अगर वहाँ पे कभी कभी ड्राई एयर आ जाती है या फिर कोल्ड एयर आ जाती है, पहुँच जाती है टू, वैसे तो उसको इनिशियली बैरियर्स रोक देते हैं, लेकिन इन सम केसेस अगर वहाँ पे पहुँच भी जाती है तो वो उसको क्या करते हैं, एल्वियोलाई को ड्राई होने से बचाते हैं, उसको उसकी जो पोजीशन है उसका जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर उसको वेट रखते हैं, उसको ड्राई नहीं होने देते, तो दैट इज़ अ सरफेक्टेंट जो इस पे यहाँ पे इसका रोल होता है। एंड एल्वियोलाई में कुछ इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट्स होते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की क्लासिफिकेशन है ये, और वहाँ पे प्लाज्मा सेल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एंटीबॉडी सेक्रेट हो जाती है, और वो क्या करती है, अगर वहाँ पर कोई भी माइक्रोब कोई भी फॉरेन बॉडी एंटर कर भी गई तो उसको वहाँ पर उसके अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, उस एंटीजन से लड़ते हैं एंड फर्दर डिजीज़ होने से बचाते हैं। नाउ द टू इम्पॉर्टेंट मसल्स जो रेस्पिरेशन में मदद करती है, एक तो होती है इंटरकोस्टल मसल्स, कि रिब्स जो होती है वो ट्रैकिया की तरह ही, मतलब जो स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ अटैच होती है वो, एंड 15 सेंटीमीटर की बोन होती है, ये फ्लैट है, एंड इसके साथ होती है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, और इन्हीं रिब्स के बीच में प्लेसमेंट होती है इंटरकोस्टल मसल्स की। एक तो 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल लेयर एंड द इंटरनल लेयर, 2 लेयर्स इस तरह से डिवाइड हो जाती है। ये मसल्स क्या करती है, जब भी मतलब ये मसल्स कंट्रैक्ट कर जाती है तो ये क्या करता है, जितनी भी बाकी मसल्स है उसको फर्स्ट जो रिब होती है उसकी तरह पुल करता है। जब वो वहाँ की तरह पुल हो जाती है तो इस तरह से वो एक रास्ता क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसको स्पेस मिल जाता है, एक्सपैंड करने के लिए स्पेस मिल जाता है। और जो दूसरी मसल होती है उसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम क्या एक डोम शेप्ड ऑर्गन है जो क्या करता है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को आपस में सेपरेट करता है। ये बनाता है, थोरेसिक कैविटी का रूफ बनाता है और एब्डोमिनल कैविटी का फ्लोर बना देता है। ये क्या करता है, ये जब डायफ्राम जब ब्रीथिंग होती है, जब सांस लेते हैं, ये अप एंड डाउन का मूवमेंट इसमें होता है, जिसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो भी इंटरकोस्टल मसल्स है या फिर हम डायफ्राम की बात करें, ये इस तरीके से कंट्रैक्ट करते हैं कि जब भी डायफ्राम ऊपर की तरह मूव करता है तो उसकी वजह से थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड हो जाती है, उसका एरिया बढ़ जाता है, और जब ये डायफ्राम ये सभी मसल्स नीचे की तरह मूव करती है तो ये जो साइज़ होता है थोरेसिक कैविटी का वो कम हो जाता है, ये साइमल्टेनियसली काम करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी एल्वियोलाई है उसमें मतलब जो लंग्स है, लंग्स के विद इन अगर देखेंगे तो लगभग 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं दोनों लंग्स में। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखना। एंड अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कुछ तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे, बट दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड अगर आपको इसी लेक्चर का PDF फॉर्मेट भी चाहिए तो देन यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेशन, तो मैं उसका लिंक आपको ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप उसका PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। Thanks for watching. I will meet you in next video. Till then, take care and please subscribe to my channel.